नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के अयोध्या कांड पर चल रहे हैं। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों में दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे बीत गई। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। उस समय जब कोई राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाता था तो जो उनके जितनी भी रानियां होती थी वो उनकी देह के साथ सती हो जाती थी। इस कार्य को भरत जी ने रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेकों प्रकार के अपार कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंध द्रव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू के तट पर सुंदर चिता रचकर बनाई गई, अर्थात दशरथ जी का दाह संस्कार सरयू नदी के तट पर किया गया था। यह भरत जी ने किया था क्योंकि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी तो वनवास में थे। सुंदर चिता रचकर बनाई गई जो ऐसी मालूम होती थी मानो सड़क की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और प्राण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान, 10 दिनों का जो कृत्य होता है मृत्यु के पश्चात, वह किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहां जैसी आज्ञा दी वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए। गाय तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गई। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन सोचकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। सब लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बिठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी की थी, शेष मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म, व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए। मुनिनाथ ने विलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत, सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। जो भावी होनहार है वह बड़ी बलवान है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब विधाता के हाथ है। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो। राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। मुनियों ने भरत जी को समझाया कि हानि लाभ, जीवन मरण, यश
अपयश, ये सब विधाता के हाथ है। जो भी घटना किसी परिवार में, देश में होती है, वह सब विधाता ही करवाता है। तो इसीलिए किसे दोष दें, किस पर क्रोध करें, कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार अपने चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके ज्ञान मार्ग पर लेके चल रहा हूं। बिना ज्ञान मार्ग के हम परमात्मा का मार्ग नहीं देख सकते, तो परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे। आप लोग अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है, और सारी जीव जंतु उसी के हैं। तो इनमें जो भेद करता है, इसको परमात्मा पसंद नहीं करता। आप पवित्र रहिए और पवित्र ज्ञान मार्ग पर चलते रहिए। परमात्मा तक आप पहुंचेंगे और परमात्मा का दर्शन भी करेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।